ऑल राइट बॉयज, दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, यहाँ पे हमारे साथ दो बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। बड़ी जो है ना हस्तियां मौजूद हैं यहाँ। जो है ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी तो रितन भाई ने बोला कि दर्शन भाई से जब मैंने पहली बार लाइव स्ट्रीम या पॉडकास्ट किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आज मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होता है क्योंकि दर्शन भाई और मैंने और रितन भाई ने साथ में बहुत सी पॉडकास्ट की हैं, स्ट्रीम्स की हैं, बट ये तीनों हम जो है ना रिकॉर्डेड पॉडकास्ट हम नहीं करते उतनी। हम लाइव स्ट्रीम्स करते रहते हैं, रिकॉर्डेड हम उतना नहीं करते। तो आज हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं। बात हम करने वाले हैं अपना गम गलत करने वाले लिवरपूल कथारसिस, इस शो का नाम है ऑब्वियसली। वैसे तो मैं रितिन गांधी अलेक्जेंडर शो इसका मैंने नाम रखा हुआ है इस वैसे शो का, लेकिन क्योंकि दर्शन भाई आ गए तो मैंने कहा यार अभी द लिवरपूल कथारसिस इसका नाम होगा। दर्शन भाई एंड रितिन भाई, पहले तो हाउ आर यू, एंड सेकेंडली लिवरपूल से रिलेटेड हाउ आर यू कोपिंग? मैं अगर पहले जाऊं तो मैं कह रहा हूं कि भाई मतलब आजकल है ना, एक एक कहावत है कि लिवरपूल फैन को आपको नहीं पूछना है कि आप कैसे हो या फिर हाउ आर यू। हम सभी लोग सदमे में हैं, शॉक में हैं, डिस्प्रेशन में हैं। जो बीच में मीम चल रहा था ना, डिस्प्रेशन में है हम। तो वो हाल है हमारा। तो बिल्कुल मेरा भी सेम ही हाल है भाई। रितिन बताएगा उसका क्या हाल है। यार वही जो आपने भी स्टार्ट में बोला ना कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, बट आर्ने स्लॉट की फुटबॉल को देख के कुछ भी खड़ा नहीं होता यार। मतलब ये हालत हुई है, ठीक है, बट वही पता नहीं ऐसी डीमोरलाइजिंग सी फुटबॉल है कि मतलब बिल्कुल जैसे भाई ने बोला ना डिप्रेशन, वो एक्चुअली डिप्रेसिंग से आया है कि हमने प्रेसिंग करना छोड़ ही दिया है, तो वो डिप्रेशन ऐसे ही है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो एज अ लिवरपूल फैन आप खुद जानते हो कि हम किस हालत में। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यार मैंने ना इंडी केला का ट्वीट पढ़ा था जिसको सारी खबर जो है वो आयुष लाला देता है। ऑब्वियसली आयुष लाला गिव्स हिम मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड, इंडिया से, सॉरी यूएसए से बैठ के। इंडी केला ने ट्वीट की थी कि जो कुछ हमारे लिवरपूल के जो ऑफिशियल्स हैं वो जाबी अलोंसो से मिले हैं स्पेन में, और उनकी मीटिंग हुई है आपस में, और उनके बीच में ये तय पाया गया है कि जाबी अलोंसो समर में ज्वाइन करेगा, नॉट राइट नाउ। लेकिन अगर आर्ने स्लॉट को सैक कर दिया जाता है कल या परसों या अगले 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते में कुछ भी हो सकता है फुटबॉल में, वी ऑल नो दिस, कोई पता नहीं हम कराबाग से हार जाएं, हमारा तो कुछ पता नहीं होता। तो अगर वो सैक हो जाता है तो फिर स्टीवन जेरार्ड को एज एन इंटरिम लाया जाएगा। तो मैं दोनों से ही पूछना चाहूंगा, दर्शन भाई पहले जा सकते हैं। What is your thought about this के भाई स्टीवन जेरार्ड as interim manager till the end of the season, just like माइकल कैरिक? यार हम तो इस आइडिया के साथ बहुत ही पहले से बोल रहे हैं। अगर लास्ट टाइम भी हम शैन भाई के चैनल पे मैं जब आया था, मुझे पूछा गया था, मैंने बोला था कि हाँ एज ए इंटरिम मैनेजर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्टीवन जेरार्ड आता है तो आई कैन नॉट सी हिम एज अ मैनेजर ऑफ लिवरपूल, बिकॉज जेरार्ड ने ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है कि उसको लिवरपूल की जॉब दी जाए। मगर फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड, जैसे 3 महीने हो गए, जहां पे आपको प्लेयर को बोलना है कि भाई आपका स्टैंडर्ड अलग है, इस सीजन आप उस स्टैंडर्ड को हिट नहीं कर रहे हो, और उसके लिए आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको पता हो कि लिवरपूल क्या है, उसको पता हो कि लिवरपूल क्या रिप्रेजेंट करता है। और आई डोंट थिंक कि जेरार्ड से बेटर कोई बंदा है जो रिप्रेजेंट करता है लिवरपूल को। तो आई लाइक दिस आइडिया कि भाई जेरार्ड एज ए इंटरिम मैनेजर, अगर स्लॉट को सैक किया जाता है अभी और साबी अलोंसो को हम समर में लाएंगे, वो आइडिया बिल्कुल बढ़िया है। मगर क्या है ना कि रिपोर्ट जिसने किया है मैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। अब भले ही अपने भाई ने उसको बोला है और वो उसने ट्वीट किया है, मगर फिर भी मैं नहीं भरोसा करता इंडी पे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि होगा। मगर अगर चलो खुदा ना खास्ता हो गया तो आई लाइक दिस आइडिया, ऑनेस्टली आइडिया अच्छा है। मैं ऐसा सेम आई एग्री ऑन दैट। रितिन भाई क्या कहते हो? ये मेरा भी ना थोड़ा सिमिलर सही है कि जैसे स्टीवन जेरार्ड की अच्छी बात यह है कि वो एक जुड़ा हुआ क्लब से जुड़ा हुआ बंदा है, उसको क्लब के बारे में इन आउट सब पता है। बट वो स्टीवन जेरार्ड की एक छोटी सी दिक्कत है कि वो बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक बंदा है मेरे हिसाब से, और वो क्लब के लिए मतलब वो सुन लेगा खा लेगा। बट यहाँ पे जो मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है ना, जो लिवरपूल को इस समय क्या चाहिए, लिवरपूल को ये बंदा चाहिए कि थोड़ा रोब से, मतलब थोड़ा एटीट्यूड से आए बंदा, जैसे जो आर्ने स्लॉट में मिसिंग लग रहा है, जिसे हम ईक्यू बोल रहे हैं टेक्निकली, कि थोड़ा ना मतलब वो डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा। ऐसा नहीं, आई गेस आर्ने स्लॉट से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, बट वो क्या कहते हैं, अथॉरिटेटिव नहीं रहेगा।
जो मुझे आर्ने स्लॉट तो बिल्कुल ही नहीं दिखता, वो तो एज अ रोबोटिक थिंग लगता है कि मतलब उसको जैसे वही टेक्टिकल मास्टर क्लास दिखा देते हैं। बट हाँ प्रॉब्लम यही है कि हमें थोड़ा अथॉरिटेटिव सा बंदा चाहिए। हाँ, अगर हम इंटीरियम मैनेजर के लिए सोच रहे हैं तो हम जा सकते हैं स्टीवन जेरार्ड के लिए, बट एट द एंड जो सोल्यूशन है वो मेरे हिसाब से थोड़ा वैसा ही चाहिए, जो हाई आईक्यू और ईक्यू वाला बंदा, अथॉरिटेटिव। हाँ हम्म ये जो है ना, और ये रितिन भाई की फेवरेट लाइन है, हाई आईक्यू और ईक्यू वाली जो लाइन है, ये हर पॉडकास्ट में आती है। बट ये जो है, आई थिंक इट इज अ ट्रेडमार्क स्टेटमेंट। बट यार देखो, अभी एक और बात चल रही है यहाँ पे। देखो मैं एग्री करता हूँ, बट अगेन वी नीड साइनिंग्स। स्टीवन जेरार्ड को आप ले भी आओ, ठीक है, आप जनवरी में अगर कुछ नहीं लाते। अभी तो हमारे लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि भाई रॉबर्टसन रुक रहा है। हम इस बात पे खुश हो रहे हैं, हमारी छोटी छोटी खुशियां ये हैं जिंदगी की कि भाई रॉबर्टसन रुक रहा है, वो जा नहीं रहा कहीं पे। ये इस बात पे हम छोटी सी बात पे हम चैंपियंस हैं, वी आर प्रीमियर लीग चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस, और हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि रॉबर्टसन नहीं जा रहा। एडम वॉटन की कुछ बातें चल रही हैं पिछले 2-3 दिन से, मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा फास्ट और तेजी से रूमर मिल उसका आ रहा है कि यार एडम वॉटन के पीछे लिवरपूल जा सकती है। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि चलो एडम वॉटन इज कैन बी अ ब्रिलियंट साइनिंग फॉर लिवरपूल, लेकिन बात वही है कि वो अभी आएगा या वो आएगा समर में। व्हाट डू यू गाइस थिंक? रितिन यार क्या लगता है, अभी आएगा क्या? यार अभी आना या तो अभी समर? चाहिए। नहीं नहीं, आना तो अभी हाँ चाहिए। आजकल वो क्रिस्टल पैलेस के लिए परफॉर्म भी नहीं कर रहा, रेड कार्ड भी ले लिया। हाँ उसी ड्यूरेशन में या बुला लो तो बेटर है। अगला मैच क्या पता लिवरपूल जर्सी में खेल ले। तो जरूरत भी है या हमें, ठीक है। ग्रेवनबर्ग जितना प्रेडिक्टेबल हो चुका है, मतलब जैसे आई गेस हम कल ही दर्शन भाई के साथ बात कर रहे थे, तो दर्शन भाई ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि ग्रेवनबर्ग सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं वो कर बहुत सकता। ही लिमिटेड सा प्लेयर है, तो वही इशू है। और तो उसके हमें एक बावजूद प्रॉपर, रितिन भाई उस लिमिटेड प्लेयर के होने के बावजूद, ये मतलब आपने मिसबाउल हक वाली बात की है कि लिमिटेड सा प्लेयर है, लेकिन आप आउटपुट देखो, 4 गोल और 4 असिस्ट, 8 गोल हम्म, एंड असिस्ट इन्वॉल्वमेंट है। नहीं मतलब नहीं, ये उसकी खास बात भी है ना कि जो उसका हाँ लिमिटेशंस है उसको वो बहुत परफेक्टली एग्जीक्यूट करता है, ठीक हाँ है। मैक्सिमाइज बट करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो वही या ना। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमें लास्ट सीजन भी देखा था, ग्रेवनबर्ग जब क्लाइमैक्स ऑफ द सीजन होता है तो थक जाता है, ठीक है, वही प्रेडिक्टेबल हो जाता हाँ है। और जितना आर्ने ये तो स्लॉट है। उसको यूज करते हैं ना, बीइंग लाइक कि डच कोटे से उसका नाम तो डलेगा ही डलेगा, तो उस हम्म, कारण से सबसे ज्यादा इशू प्लेयर के साथ हो रहा है। मतलब उसकी लेग्स खत्म हो जाती है, प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक डिफरेंट फ्लेवर आएगा टीम में। थोड़ा इंटीग्रेट होने में टाइम लगेगा। हम्म, बट जो एडम वॉटन कर सकता है ना, जो हमारी टीम में, वो बहुत ज्यादा मिसिंग है इस समय। और वो हम अभी हाँ बाकी प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो उसकी रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है और आना भी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ बाकी दैट्स बिल्कुल, माय राइट। थिंग। मतलब क्वालिटी प्लेयर तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ना सिर्फ हम हम्म, इंटरेस्टेड है, बहुत सारे क्लब उसके पीछे पड़े हैं और हम्म, आई थिंक आना चाहिए। मगर मुझे भी नहीं लगता कि हम इस विंडो में जाएंगे शयन भाई, क्योंकि जैसे हम्म, आपको भी पता है ना कि अगर जाना होता तो हम मार्गेही के पीछे जाते, क्योंकि वो जाते ज्यादा हैं। एडवांस डील थी, ज्यादा अच्छे से ऑलरेडी आपको ना डन एंड डस्टेड काइंड ऑफ ही थी। आपको एक बार फिर से रीनेगोशिएट करना था कि इस बार कितने पैसे लोगे वैसे। बाकी तो हम्म, अगर हमको किसी के पीछे जाना था तो अभी आज कौन सी है, 27 तारीख है ना, अभी तक हम नहीं 27 है। गए, वही आपको इंडिकेशन देता है कि भाई हम इस विंडो में किसी को नहीं साइन करना। लेट्स होप कि वॉटन हाँ आए। मैं हाँ ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि क्या एक्चुअली हम जेरेमी जैकेट के पीछे जा रहे हैं या नहीं। सेंटर तो बैक मैंने लाएंगे कि अभी नहीं, और जेरेमी जेरेमी जैकेट ही है उस रोल में, वही बैठता है जो हमें सेंटर बैक चाहिए अभी। बिल्कुल शायद में, और जैसे मैंने हाँ सुना ना कि भाई चेल्सी पुल आउट कर दिया है, चेल्सी कर दिए। अभी वो नहीं जाना चाहता, ऐसा मैंने सुना है। अभी अगर ये सच हो गया ना और एक्चुअली हम इंटरेस्टेड है और हम जा रहे हैं उसके पीछे, भले ही 60 मिलियन या फिर 65 मिलियन के आसपास के पैसे हैं, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बिकॉज मैंने 2-3 वीडियो देखे हैं दूसरे क्रिएटर के, मुझे नहीं पता था कैसा प्लेयर है, मगर अगेन वो हम्म, यूट्यूब पे सभी चीज अवेलेबल होती है। जैसे अभी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा देखते रहो भाई वीडियो, मैं तो इतना बोलूंगा इस लोगों को। हाँ मगर हाँ, बहुत ही फ्लेक्सिबल बंदा है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप कह लो कि ना सिर्फ डिफेंस में मगर मिडफील्ड में भी जा सकते। तो हम जो बोल रहे जा हैं सकता है। ग्रेवनबर्ग को थोड़ी हेल्प, अगर मिडफील्डर नहीं लाते और एक सेंटर बैक ऐसा लाते हैं कि जो वैसे रोल में कंफर्टेबल हो, वो भी आपको हाँ एक एडिशन कर सकता है मेरे हिसाब से। तो ही अगर हम इसके पीछे जाते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छा, मगर पैसा ज्यादा है, आप इतना बोलोगे। नहीं, वो राइट बैक भी नहीं खेल सकता है।
वो सीन ये है कि वो हाँ राइट बैक भी खेल सकते हैं और वो एज अ लिबेरो जैसे जोएल मैटिप था ना, थोड़ा सा जोएल मैटिप टाइप है वो, कि वो मिडफील्ड में आके ना फाइनल थर्ड में लाइन ब्रेकिंग पास देता है। हमें मसला हमारा ये है, हम एडम वॉर्टन क्यों मांग रहे हैं, हमें क्यों एडम वॉर्टन चाहिए, क्योंकि हमारा कोई मिडफील्डर लाइन ब्रेकिंग पास नहीं देता, वो हमारा मसला ही इवन इवन आई एग्री। नहीं मतलब वही ना, वो है। देखो अगर अगर जेरेमी जैकेट की बात करें, वॉटन की बात करें, तो मुझे लगता है हम इसलिए नहीं कोई साइनिंग कर रहे क्योंकि हमें मैनेजर की श्योरिटी नहीं है अभी तक। क्योंकि या कोई भी प्लेयर आएगा वो पूछेगा मैनेजर रुकेगा या नहीं रुकेगा, उसको नहीं पता आप कौन सा नया मैनेजर लेके आते हैं, वो क्या खिलाता है। ऐसे हर प्लेयर अपनी जो फ्यूचर है जेओपार्डी में नहीं डालने वाला, सीधी सी बात है। तो जो मुझे लग रहा है कि मे बी या क्लब भी अभी सेकंड थॉट्स में है, मतलब डबल माइंडेड हुआ है कि मैनेजर के साथ कंटिन्यू करना है पूरे सीजन या नहीं करना, क्योंकि हर प्लेयर अपनी ड्यूरेबिलिटी देखता है किसी क्लब में, जितना मर्जी बड़ा क्लब हो, ठीक है। जो मुझे हाँ। लगता है तो ये भी एक केस हो सकता है कि इसलिए हम साइनिंग नहीं कर रहे, या मतलब अभी तक कोई न्यूज नहीं आई। और अगर आप ऑनेस्टली सोचो ना कि चलो आप ये रीजन दे रहे हो एज अ बोर्ड कि भाई हमको नहीं पता कि हम कंटिन्यू करेंगे या नहीं आर्ने स्लॉट के साथ, तो भाई वो मेरे हिसाब से बोर्ड की कितनी बड़ी गलती है। आपको नहीं पता है मैनेजर आपको आगे ले सकता है या नहीं, फिर भी आप उसको 6 महीने देने को तैयार हो, फिर भी आपका जो सीजन है जहां पे आप एक्चुअली में 2 ट्रॉफी जीत सकते हो, अभी भी चांस है। अब देखो, बोलने को बोल सकते हैं कि इट इज, आप कह लो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बोल लो, या फिर आप कह लो कि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है हमारे जीतने की, मगर है। अगर है। आपने 1-2 एडिशन कर लिए और एक अच्छा मैनेजर आ गया, आप कह लो कि आउट ऑफ नोवेयर यू कैन विन समथिंग। एफए कप तो पॉसिबल है ही है, आपको 2 ही टीम हरानी है, और आर्सेनल को आप बीट कर सकते हो या सिटी को बीट करना है, वो सिंपल सी बात। हाँ, अगर मैं और सिटी को तो हम हरा सकते हैं यार, सिटी को हरा सकते हैं, उनका हाँ डिफेंस इतना अच्छा नहीं है अगर देखा जाए। बिल्कुल। तो नहीं नहीं वही है। ये आइडिया है ना, देखो, मुझे उतना जो जो रियलिटी है ना, रियलिटी, हमारी रियलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है दर्शन भाई, क्योंकि देखो अगर हम जेरेमी जैकेट ले आते हैं अभी अभी की, मतलब टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, और अगर हम एडम वॉर्टन ले आते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल एक अलग लेवल पे जाएगा कि भाई हमने दो अपनी जो ऐसी पोजीशंस थी जिधर हम 3 साल से बोल रहे थे कि हमने कोई साइनिंग नहीं की है। 2022 में हमने लास्ट सेंटर बैक लेके आए थे कोनाटे, 3 साल से हमने उसमें रीइंफोर्समेंट नहीं किया उन पोजीशंस के अंदर। तो आई थिंक उससे बेहतर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती कि आपने वो फुलफिल कर दी है वो रिक्वायरमेंट इसी और विंडो में। एक्चुअली स्लॉट को ये हेल्प करेगा, इसको ये जो नई फॉर्मेशन हाँ खिलानी है ना 4-2-2-2, जो एकदम अलग अजीब अजीब शेप बनाता है, तो वो शेप अगर उसको खिलानी है ना, तो अगर आप जस्ट इमेजिन करो, मैकलिस्टर हाँ की जगह पे ग्रेवनबर्च और वॉटन है, जो दोनों हाँ डिफेंसिवली थोड़े अवेयर बंदे हैं। मैकलिस्टर को अगर हाँ आपको रोटेट कराना हो तो आप वर्ड्स के साथ करा सकते हो, और यू कैन क्लियरली सी कि भाई वर्ड्स है ना 70 मिनट के बाद थोड़ा थका हुआ दिखता है, और वो नेचुरल है कि भाई अगर बुंडेसलीगा से एक प्लेयर आया है तो अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, इंटेंसिटी से टाइम लगेगा। आप हाँ इवन कर्टिस जोन्स का यूज कर सकते हो विद सोबोस्लाई को रोटेशन, आपके मिडफील्ड में ऑप्शन बढ़ गए। अगर आपने जेरेमी जैकेट को ला दिया तो अगेन कोनाटे इज नॉट विजिबल इन टुडेस ट्रेनिंग, कोनाटे नहीं दिखा, और गोमस का नहीं सबको दिखा, पता है कि इंजर्ड, तो इंजर्ड है, आपके पास एंडो करंटली एज अ सेंटर बैक ऑप्शन है। आप ऑप्शन है, सोचो, एंडो ही अगर अगर खेलेगा। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, मैं अगेन टच वुड, भगवान को दुआ करो, अल्लाह गॉड जीसस जिसको आप मानते हो, अगर वैंडेक को कुछ हो गया तो क्या करोगे आप? एक, हम भले हाँ ही इतना सब कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं वैंडाइक को, एक छोटा सा नीगल हो गया ना कि भाई 3 हफ्ते के लिए बाहर, फिर भी हमारी लंका हाँ लग जाएगी भाई, हम पहुंच जाएंगे लग 10वें जाएंगे। 11वें 12वें पोजीशन पर। तो अगेन हाँ हाँ बोर्ड है ना, बहुत ही, आप कह लो कि एरोगेंट वे से इस सीजन बिहेव किया है। स्टार्टिंग में जो लोग बोलते थे ना, दिव्य और जो हमारे रेगुलर व्यूअर है, मैं अग्री नहीं करता हाँ था, मगर अभी है ना, मैं अग्री करने लगा हूँ उस आइडिया से कि भाई हाँ, उन लोगों की बहुत बड़ी गलती हुई है इस सीजन। वही है यार, गेही गेही के वक्त ही हमें समझ जाना चाहिए था कि हमने बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया। बट मैं रितिन भाई की तरफ आना चाहता हूँ। रितिन भाई, आपको क्या लगता है? देखो, बोर्नमथ में जो हुआ वो हुआ, ठीक है, अब नाउ दैट इज पास्ट, हम पास्ट में वापस नहीं जा सकते, हम चीजों को बदल नहीं सकते। 4 ड्रॉज हो चुके हैं, आपकी अनबीटन, फेमसली अनबीटन स्ट्रीक जो है वो भी खत्म हो चुकी है। तो अब सीन ये है कि अब आगे क्या करना है, कि विल वी हैव टू गो विद एंडो जो न्यूकासल का मैच है। अभी तो काराबाग से हम खेलेंगे, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन चलो काराबाग से हम हार भी जाते हैं, मुझे लगता है हम टॉप 8 में कर जाएंगे, मेरा तो ये बिलीफ है कि हम कर जाएंगे टॉप 8, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ड्रॉ भी अगर हो जाता है तब भी, बट व्हाट विल हैपन अगेंस्ट न्यूकासल, उसके ऊपर आपका क्या वो है ओपिनियन? देखो, पहली बात तो न्यूकासल खेलने आ रही है, जो एनफील्ड में खेलने आ रही है, और इस साल हमारे एनफील्ड में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, ठीक है, सही बताऊं। नहीं। और वो हाँ। फिजिकल टीम है, तो पहले तो यही दुआ करो कि जैसे वही उसने शुरू करा कि इंजरी ना हो जाए कोई भी, ठीक है। पहली बहुत थिन स्क्वाड पे खेल रहे हैं, ठीक है, हाँ। इंजरी ना हो जाए। और दूसरी बात, वो टीम भी जस्ट अभी मार खा के आई है, मतलब आई गेस अभी उन्होंने हारा है मैच अपना प्रीमियर लीग में लास्ट वाला, ठीक है। तो उनका हाँ। भी होगा हमें कमबैक करना है, क्योंकि उनको भी इस सीजन इतनी ज्यादा मिड टेबल में वो जो खिचड़ी सी बनी हुई है ना, मतलब एक मैच हारो तो 7वें 8वें पे गिर जाते हो, 9वें पे गिर जाते हो, मतलब वो तो उनको भी है कि अगर एक दो मैचेस हम अपने निकाल लें, वो इस इंटेंट से आएंगे। और उनको दिख रहा है कि लिवरपूल इस समय नीचे लगी हुई है, ये वो लिवरपूल नहीं है जिनको उन्होंने सेकंड मैच में फेस किया था, जो बॉर्नमथ के खिलाफ कमबैक करके आए थे, और इन्होंने भी कमबैक कर लिया था। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इनको दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से वो पूरी जान मारेगी। इवन उन्होंने अपना ब्रूनो गुमारेज जो उनका मेन प्लेयर है, जो पिछले 7-8 मैचेस से परफॉर्म कर रहा है, उन्होंने उसको रेस्ट दिया पिछले मैच में, क्योंकि वो मेरे हिसाब से पीएसजी के लिए प्रिपेयर्ड थे कि पीएसजी को खेलना उन्होंने अभी चैंपियन लीग में। अगर उनको लगा कि हमारा पीएसजी से ऊपर नीचे होता है काम, तो वो कोशिश यही करेंगे कि हमारा तो टॉप 5 या टॉप 4 वाली पोजीशन है उसको सिक्योर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरे को तो लगता है कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए उस चीज के लिए कि हम वही जो स्लॉट जो ओवर एक्सपेरिमेंटेशन ही करनी स्टार्ट कर देते हैं, वो ना करें, ठीक है। और मेरे को यही लगता है कि हम फिर ड्रॉ के लिए ही जाएंगे, क्योंकि स्लॉट ऐसा ही कर रहा है, मैं सबसे देख रहा हूँ कि या तो हम गोल खा लेते हैं या हम कुछ करते ही नहीं है पूरे मैच में, ठीक है, ना उनको करने देते हैं, ठीक है, ना हम कुछ करते हैं। तो मतलब यार ये चल रहा है। मैंने उस दिन एक स्टैट देखा रितिन भाई, मैंने उस दिन, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक स्टैट मैंने देखा कि हम ना पिछले 7 सीजन्स में ऐसा हुआ है, सिर्फ आर्ने स्लॉट की बात नहीं हो रही, पिछले 7 सीजन में इस तरह हुआ है कि एटलीस्ट एक बार ऐसा होता है कि हमारा कोलैप्स आता है, एटलीस्ट वन टाइम होता है, और वो 7 सीजन से हो रहा है कि हम सेकेंड हाफ में इक्वलाइजर कंसीड करते हैं, उसके बाद हम कोलैप्स कर जाते हैं। ये 7 बार हुआ है पिछले 7 सीजन में, 7 बार। एंड आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या रीजन है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेंटालिटी का इशू है, क्योंकि उससे पहले तो क्लॉप था ना, तब क्यों होता था ये, नहीं, और अब क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब से शैन भाई इसका मेन रीजन है, और अगर आप वो डेटा भी देखो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा ये जो कोलैप्स आता है ना, वो आप कह लो कि जनवरी से लेके फरवरी इसी पीरियड में होता है ऐसा सब कुछ। और उसका मेन रीजन यही होता है कि हमेशा हमारी स्क्वाड है ना, 2 बंदे या फिर 2 प्लेयर कम हुई थे, जो हमारी एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है ना, उसमें 2 बंदे कम ही होते। कभी भी कोई भी सीजन आप उठा लो, इवन मैं तो कहूंगा कि 2019-20 वाला सीजन जहां पे हमने पॉसिबल 106 में से 102 पॉइंट जीते थे, वहां पे भी मुझे लगता है कि आपको एक डिफेंसिव मिडफील्डर अगर आप ऐड करते ना, हम क्वाड्रुपल जीत सकते थे भाई। तो हमेशा हमारे 2 बंदे कम ही होते। एफएसजी कभी भी देखो, हम एक बहुत ही फेमस चीज होती है ना कि मतलब हमारे गुजरात में ऐसा बोलते हैं कि भाई शाम को है ना, भर पेट खा के नहीं सो जाना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा जितना भूख हो ना उससे कम खाना जाए और फिर सोना, तो अच्छी नींद आएगी। तो एफएसजी उसमें बिलीव करता है कि भाई आपको जितनी जरूरत है उससे थोड़ा कम करो, थोड़ा बचा के रखो तो सुबह काम आएगा, वैसी वाली बात। तो हम इस तरीके से ऑपरेट करते हैं मेरे हिसाब से। नहीं मतलब ये बिल्कुल सेम ना, कोऑपरेटिव जॉब भी, मतलब कॉर्पोरेट में जो जॉब करते हैं उनको भी सेम ही, जैसे मैंने करी है तो मुझे पता है। मैं वही कि एक बंदा कम ही रखते थे, मतलब एज अ टीचर भी ना, मतलब हमें एक बंदा कम ही रखते थे कि कोई ना एक एक्स्ट्रा क्लास हर एक उससे दिलवा देंगे, तो फिर ऐसे सिलेबस पूरा कर देंगे। बट वही ना कि ये तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि एफएजी की 2-3 बंदे कम रखते हैं, ठीक है, एक आधा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें भी यही हुआ, हमने साइनिंग्स करी है, 450 मिलियन लोगों को दिखता है, बट हम लेके बहुत लिमिटेड प्लेयर्स लेके आए हैं, ठीक है। तो मैं ये पूरे सीजन रो रो के लोगों को बोल गया भाई, आर्सेनल की विंडो अच्छी गई है, नॉट हमारी विंडो अच्छी गई है लिवरपूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट आप ओवरऑल देखोगे सबसे अच्छी विंडो आर्सेनल की गई है। बट नहीं लोगों को तो ये एजेंडा के हिसाब से गई है, स्पेंडिंग के हिसाब से गई है। अगर स्पेंडिंग देखो उसके हिसाब से गई है। हमने अपने जो पोर्स हैं उसको तो फुलफिल नहीं किया ना, वो उनको तो नहीं हमने भरा, जो हमारे गड्ढे थे, जो हमारे मैन होल्स थे, क्या बोलते हैं यार, मैन होल बोलते हैं ना उसको, जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, तो वो तो हमने नहीं किया भाई फुल। पॉट होल्स भी बोल सकते हैं, वो पॉट होल्स बोल लो, मैन होल्स बोल लो, सेम ही बात है।
जो भी बोलना चाहते हो। यार लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई देखो, मुझे जो लग रहा है ना, एक तो पहली तो स्टेटमेंट है वो ये है कि ये जेरेमी जैकेट को इसलिए नहीं ला रहे बिकॉज दे नो समवेयर के भाई जियोवानी लियोनी आने वाला है फरवरी में। दे डेफिनेटली नो दिस, दे डेफिनेटली नो कि वो आ जाएगा, दे आर 100% श्योर कि वो आएगा, तभी वो ये रिस्क ले रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त, क्या आर्ने स्लॉट इस काबिल है कि वो टॉप 4 छोड़ दो, टॉप 5 में लिवरपूल को फिनिश करवा सके कंसिडरिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड्स फॉर्म राइट नाउ? छोटा सा आंसर दूंगा मैं, बहुत ही एकदम छोटा सा। अगर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी हो ना, तो उसमें एक बहुत ही फेमस संजय दत्त का डायलॉग है, नहीं। हाँ तो मुझे भी लगता है कि नहीं नहीं भाई, ही इज नॉट गुड इनफ भाई। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्लॉट उस काबिल नहीं है, एक्चुअली उसके पास वो हथियार भी नहीं है कि ये जो टास्क है उसको वो लड़ सके, जीत सके। वो मुझे लगता है कि इज नॉट गुड इनफ ऑल्सो, बट उसको वो बैकिंग भी नहीं मिली जो उसको चाहिए यहाँ से वो टर्न करने के लिए। अगर आपको एक सेंटर बैक ऐड किया जाए ना, भले ही वो लियोनी आ रहा हो, मगर एक सेंटर बैक ऐड कर देना, तो मुझे लगता है कि हमको हेल्प हो जाएगी। अब आप कहीं से भी, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, लोन पे किसी किसी बंदे को ले आओ जो अनहैप्पी हो अपने गेम टाइम से, अच्छी क्वालिटी वाला, यहाँ पे एक बॉडी लेके आओ बस। आप कैसे एंडो के साथ जा रहे हो, मुझे ये नहीं पता चला। लास्ट जो हम बात करेंगे ना वो ये है कि मुझे दोनों अपनी प्रेडिक्शंस दे दो कि कैराबाग के अगेंस्ट क्या होने वाले हैं। मैं पहले अपनी देता हूँ। मेरी प्रेडिक्शन होने वाली है एट एनफील्ड लिवरपूल 3 कैराबाग 2। 3-2 भाई। और रितिन भाई, तुम्हें वो स्लॉट वाले आंसर देना हो तो क्या तुम्हें लगता है कि बता दो। हाँ नहीं नहीं, मेरा उसमें ना मतलब वही, मेरे को भी वो मीम धमाल वाला याद आ गया कि धमाल में नहीं कहता होता कि मुझे तेंदुए से नहीं तेज भागना, मुझे तुम तीनों से तेज भागना है। तो टेक्निकली हमें तेज भागना है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, चेल्सी से, क्योंकि वो कभी ना कभी तो ड्रॉप करेंगे पॉइंट्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनी हरकतों पे आएगा वापस, वो ड्रॉप करेगा पॉइंट्स। अभी उन्होंने अच्छे विंस जीते हैं एक्चुअली ना, उनके साथ वो एक हफ्ते में एक ही गेम खेलना होता है ना, थोड़ा उनका स्क्वाड फ्रेश रहता है, ठीक है। बट चेल्सी तो डेफिनेटली कभी ना कभी करेगा, ठीक है। और हमें इन तीनों से, न्यूकासल, ब्रेंटफोर्ड, इनसे बस एक आधे उससे रहना है, आगे भागना है। तो मेरे को लगता है अगर वो ड्रॉप करेंगे, देखो हमारे मैनेजर के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, बट मुझे लगता है वो ड्रॉप करेंगे और हम टॉप 4 या टॉप 5 में आ सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम इतनी गंदी फॉर्म के बाद भी अभी भी टॉप 5 टॉप 6 में घूम रहे हैं, ठीक है। तो आ सकते हैं मेरे हिसाब से। आ तो बिल्कुल सकते हैं भाई, पॉसिबिलिटी तो सभी चीजों की है, पॉसिबिलिटी तो मेरी और अनन्या की भी है। मैं हमेशा अभी भी बिलीव करता हूँ, मगर मुझे लगता नहीं है भाई कि ऐसा होगा, सिंपल सी बात। मगर जैसे ये जो एनफील्ड वाला गेम है, उसपे मैं ऐसा बोलूंगा, शायद भाई 3-2 के साथ जा रहे हैं ना, मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोलूंगा कि मुझे चल जाएगा भाई, 1-0 बोरिंग गेम चल जाएगा मुझे। अभी ये है ना, बहुत हो गया, हर बार आप लास्ट मिनट गोल वो सब कुछ इन्वॉल्व, मतलब एक्चुअली बैंडविड्थ खत्म हो जाती है आपकी। और बहुत ही ऑनेस्टली शायद आप दोनों ने भी वो महसूस किया होगा कि जब आप गेम देखते हो, ऐसे गेम के साथ आप जाते हो ना, दूसरा दिन आपका थोड़ा वैसा जाता है, और उतना असर नहीं करना चाहिए मगर करता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 1-0 विन मिल जाए ना, बहुत हो गया मेरे लिए, तो मैं ऐसा। नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने एक्चुअली इस साल शयन भाई को देखा भी है, मतलब शयन भाई को उस फेज में भी जाते देखा है, इसी सीजन ही, थैंक्स टू लिवरपूल, बिकॉज़ वो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम के बाद काफी अप डाउन्स हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मूड भी नहीं भाई का करता था यार, हम रात को बैठ के गेम डिस्कस करते थे जब, तो वो फोन पे याद होगा आपको, तो मतलब ऐसा चलता था क्या बात करें, कैसे करें, तो मतलब सीरियसली। बट यस, ये तो ना बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, आर्ने स्लॉट इतनी घटिया फुटबॉल खिलाता है, ठीक है, जिसको देख के मुझे तो मजा नहीं आता है। दूसरी बात, रात को मैचेस होते हैं, दूसरा तीसरा डे टाइम वो सेविंग के कारण उसका एक घंटा और शिफ्ट हो गया मैच, तो उस कारण और वो 3-3:30 बजे तक चल जाता है मैच, ठीक है। वो लोगों की यहाँ पे, हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ पे अरदास शुरू होने वाली होती है, मतलब मैं सो रहा होता हूँ, ऐसे ही है, सब चल रहा होता है। ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। बाकी मेरे तो रितिन को भाई प्रेडिक्शन क्या है? प्रेडिक्शन कैराबाग की ड्रॉ मेरा ड्रॉ रहेगा, मैं 1-1 ड्रॉ के साथ जा रहा हूँ। मेरे को पता है कैराबाग को पहली बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कि मेरे को नहीं लगता वो यूसीएल भी कभी खेले, तो यूसीएल में अगर नॉकआउट्स में जाते हैं उनको पैसा बहुत मिलेगा,
तो उनको ये दिख रहा है कि Yes. हम भी अगर आगे जाते हैं तो हमें पैसा मिलेगा, हमारा वो दशा सुधर जाएगी क्लब की, और वो ड्रॉ के लिए जाएंगे क्योंकि उनको ड्रॉ पे उनके लिए उनकी do or selection die पक्की है। हो जाएगी। हाँ, उनके लिए डू और डाई है। हाँ। तो वो अपनी पूरी जान मारेंगे। Yeah. ठीक है, तो 1-1 या 2-2 टाइप ड्रॉ हो सकता है, जो मुझे लग रहा है। राइट। चलो भाई लोग, यही आज की पॉडकास्ट थी एंड आई होप यार, देखो मैं एंड में एक ही बात कहूंगा, हम इसलिए नहीं हार रहे क्योंकि टेक्टिकली सामने वाली टीम हमें मारी है, हम इसलिए हारे हैं क्योंकि हम बेसिक से ठीक नहीं कर रहे। हम एरियल ड्यूज नहीं जीत पाते, हम ग्राउंड ड्यूज नहीं जीत पाते, हम कॉर्नर्स पे गोल खाते हैं, हम नियर पोस्ट को डिफेंड नहीं कर पाते कॉर्नर पे, हम लॉन्ग थ्रो इन से ऐसे डरते हैं हम जैसे लॉन्ग throwing थ्रो से इन गोल नहीं खा है बल्कि पेनल्टी है। लॉन्ग थ्रो इन मुझे ऐसे लगता है पेनल्टी है। मेरे नाइटमेयर्स के अंदर आती है भाई, मेरे ख्वाबों में आती है लॉन्ग थ्रो इन। ठीक है, तो मुझे अब अभी भी यही याद है। है वो ब्रेंटफोर्ड वाला बंदा है ना, ब्रेंटफोर्ड वाला बंदा, नाम मैं भूल गया उसका। कीथ एंड्रयूज चौथे मिनट में ऐसे बॉल डालता है ना, वैसा आपको नींद में आता है। हाँ, मुझे भाई आजकल उस तरह हाँ, सपने आते हैं मुझे डरावने किस्म के। तो ये है, नहीं। बट यार थैंक यू सो मच गाइस, जो हमारे साथ जुड़ेगा भी, जो भी ये देखेगा इसको लाइक ठोक दो यार, सब्सक्राइब ठोक दो। ठीक है, दर्शन भाई को के चैनल को सब्सक्राइब ठोको, रितिन ऑन पिच को सब्सक्राइब करो। अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप, उसको भी रितिन भाई कवर करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप आएगा, उसको भी कवर करेंगे अपने चैनल पे, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब ठोको। एंड थैंक यू सो मच यार गाइस। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा हो गया पॉडकास्ट, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा बहुत एडिट हो जाएगा। गाइस टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।